पहला क्वेश्चन इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती है बेटा? तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2, 4, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता बेटा यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि 2022-23 में पूछा गया प्रश्न था। इसलिए मैंने कहा बेटा कि जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में एल्काइन है CH3 सिंगल बंध CH डबल बंध CH2, CH3 सिंगल बंध C ट्रिपल बंध C सिंगल बंध H, CH2 डबल बंध CH2, CH3 सिंगल बंध CH2 CH3। तो बेटा यहाँ पे देखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन चीजें बताई थी? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बेटा एल्कीन में क्या होता है? एकल बंध। इसमें क्या होता है? डबल बंध। इसमें क्या होता है? एल्काइन में ट्रिपल बंध। इसका सूत्र क्या होता है बेटा? कहोगे CnH2n + 2। डबल बंध में CnH2n और ट्रिपल बंध में CnH2n - 2। बेटा यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं इसके डबल से 2 अधिक होता है, और डबल बंध में डबल होता है कार्बन का। अगर कार्बन की वैल्यू 2 है और डबल बंध है, एल्कीन कहा है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पे C2 है तो इसके 2 गुने से 2 अधिक, यानी 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुने से 2 कम करना है बेटा ट्रिपल बंध में, यानी C2 है तो 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2। इस तरीके से आप लोगों को इस चीज में ध्यान देना है। यहाँ पे कहा है बेटा एल्काइन, एल्काइन यहाँ होता है ट्रिपल बंध। तो देखो इन विकल्पों में ट्रिपल बंध किस में लगा हुआ है? कहोगे ऑप्शन बी में लगा हुआ है सर जी। तो वहां पे आप लोग क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह पका है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन अर्ध है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गैस चूल्हे पे बनाते हैं खाना तो जो बर्तन होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं, लेकिन वही हम खाना चूल्हे पे बनाते हैं तो जो बर्तन होते हैं वो हमारे काले पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम गैस चूल्हे पे बनाते हैं तो उस पर ईंधन जो होता है हमारा वो पूरी तरीके से जलता है, और जब ईंधन पूरी तरीके से जलता है तो वह कैसी ज्वाला निकालता है? नीली ज्वाला निकालता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा काली पड़ रही है। बेटा काली पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर जो बर्तन की तली बाहर से काली नहीं हो रही होती तो क्या हो जाता? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला। तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा कार्बन वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा क्वेश्चन, कह रहा है बंक मास्टर फुलरेन एक अपर रूप है। बेटा किसका अपर रूप है? बताया था हमने, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। तो कहोगे कार्बन का अपर रूप होता है बेटा। और जो फुलरेन की संरचना होती है वो किस संरचना से मैच करती है? तो कहोगे फुटबॉल। बंक मिस्टर फुलरेन की जो बेटा संरचना होती है वो फुटबॉल के आकार की होती है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। बेटा यहाँ पे देखो प्रोपेन, प्रोपेन में कौन सा समूह लगा है? तो कहोगे एन जड़ा है बेटा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं प्रोप प्लस एन, यही तो लिखोगे बेटा, प्रोप प्लस एन। तो यहाँ पे एन समूह लगा है, एन समूह मतलब होता है सिंगल वन। सिंगल वन जब होता है बेटा तो क्या बताया था फॉर्मूला? CnH2n + 2, यानी जो कार्बन है इसके 2 गुने से 2 अधिक होगा। अब देखो यहाँ पे कहा प्रोपेन, तो हम कार्बन गिनती जानते हैं बेटा, पहले होता है मैथ एथ प्रो, यानी कितने पे आया? ये C1 C2 C3, यानी कितने पे आया बेटा? 3 नंबर पे आया। प्रोपेन कहा था तो 3
और 3 दूना 6 और 2 8, यानी डबल करोगे ना यहाँ पे C3 3 दूना 6 प्लस 2 यानी C3H8। कौन सा हो जाएगा C3H8? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप ये सब नहीं जानते हो, थोड़ा दिमाग आप लगाना, अगर गिनती भर आती है आपको, मैथ एथ प्रूफ, कितने कार्बन है बेटा? 3। इसमें कितने कार्बन है? 1, ये तो गलत हो जाना। इसमें कितने बेटा? 4, ये गलत हो जाना। इसमें कितने हैं? 2, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाना। तो आप लोगों को कार्बन गिनती याद होनी चाहिए। मैथ एथ प्रूफ 3 नंबर पे आ रहा, तो 3 नंबर कार्बन जिसमें है 3, वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, साबुन के अणु में होता है जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ, जलविरागी शीर्ष तथा जलरागी पूंछ, जलविरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ, जलरागी शीर्ष तथा जलरागी पूंछ। तो बेटा जब हमने साबुन की संरचना पढ़ते हैं ना, तो उसमें जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यौगिक CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CHO का नाम पूछ रहा है बेटा, IUPAC नाम। तो हमें गिनती कहाँ से करते हैं? जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़े करते हैं। तो 1 2 3, कार्बन गिनती कितनी हो गई? मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप बेटा लिख दोगे आप। CHO को क्या पढ़ते हैं? अल, तो प्रोपेनल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो है कहीं पर प्रोपेनल, प्रोपेनल ऑप्शन ए में है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्रियात्मक समूह बेटा याद रखना है। OH को पढ़ते हैं हम ऑल, इसको आप याद रखना। CHO को पढ़ते हैं अल, C11O है अगर, तो इसको पढ़ते हैं कीटोन ऑन समूह। क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑन समूह। और COOH को पढ़ते हैं बेटा ओएक अम्ल, ओएक अम्ल। इस चीज को आपको याद रखना है। इतने क्रियात्मक समूह होते तो और भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन बेसिकली आप लोग अगर इतने क्रियात्मक समूह याद रखते हो तो आपका काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही क्रियात्मक समूह बार बार आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, कह रहा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम। बेटा जो कार्बनिक यौगिक बना था हमारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, वो कौन बना था हमारा? बेटा यूरिया बना था। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये भी आपको याद रखना है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? बेटा असंतृप्त यौगिक, एक चीज समझो आप, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त बेटा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? एकल बंध होता है इनमें। क्या होता है? एकल बंध। इनका फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2। असंतृप्त बेटा दो प्रकार के होते हैं, डबल बंध और ट्रिपल बंध। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। अभी बता चुका हूँ। इसमें बेटा N समूह जुड़ा होता है, इसमें इन होता है और इसमें आयन होता है। यानी कि जिस भी विकल्प में इन हो या आयन हो तो वो क्या होगा? असंतृप्त होगा। देखो बेटा इसमें तो N जुड़ा है, बाद में क्या जुड़ा है? एथेन, N हो रहा, इसमें N जुड़ा है, इसमें डबल बंध है, इसमें बेटा ये भी गलत हो जाए। एथिलीन, एथिलीन में क्या आ रहा बेटा? इन समूह आ रहा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। असंतृप्त यहाँ पे जो यौगिक होगा बेटा वो कौन होगा? एथिलीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? देखो बेटा अभी हमने बताया था ना सामान्य सूत्र कि या तो असंतृप्त में क्या बताया था? CnH2n होना चाहिए या CnH2n-2, यानी कि या तो डबल हो या कार्बन गिनती के दोगुने से दो कम हो। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 दूना 6, 2 दूना 4 और 4 2 अधिक, ये तो बेटा अधिक हो रहा, 2 दूना 4, तो ये क्या हो रहा? करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है। कार्बन गिनती क्या है इसकी? 2 है, और 2 का दूना 4। इसमें देख लो बेटा 1 है, ये कार्बन गिनती से अधिक है। 3 दूना 6 और 2 8, ये भी अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएंगे बेटा। और असंतृप्त में आप ये भी देख सकते हो कि जो कार्बन गिनती होगी बेटा, जो कार्बन गिनती होगी ये क्या होगा? कार्बन से अधिक ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले लगा देख लेने हैं। जो कार्बन गिनती होगा उसमें आप ये मान रख सकते हो। जैसे यहाँ पे C2 था तो यहाँ पे 2 रख के चेक कर लो,
यहाँ पे 2 है तो इसमें दोनों में चेक कर लो। अगर ये फॉर्मूले आपके बैलेंस हो गए तो समझ लो आपका वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, C2H4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा यहाँ पे है CH3, यहाँ पे बेटा देखना इसकी संरचना आप ऐसे बना लेना CH और CH3CHO इस तरीके से बना है बेटा ये। ठीक है, तो कार्बन गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से क्रियात्मक समूह यहाँ से पास पड़े 1 2 3। तो बेटा पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं तो 2 मैथिल, फिर 1 2 3 यानी मैथ एथ प्रोप, तो क्या लिखोगे बेटा प्रोप। CHO को क्या पढ़ते हैं अल समूह होता है बेटा तो प्रोपेनल हो जाएगा ये। तो 2 मैथिल प्रोपेनल है कहीं पे 2 मैथिल प्रोपेनल, बेटा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी में ये मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे ऑल समूह जुड़ा है। ऑल कब लगता है जब केवल केवल OH आता है बेटा, OH अगर आया होता तो हम प्रोपेनॉल कर देते, लेकिन यहाँ पे CHO आया है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे अल करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। बेटा ईंधन और औषधियों के रूप में हमने बताया था कि इसका उपयोग करते हैं एथेनॉल का करते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल भी कहते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का बेटा जो उपयोग होता है वो औषधियों तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका IUPAC नाम लिखा है बेटा एथेनॉल, तो आपको ये भ्रमित करने के लिए लिखा गया है ताकि आप समझ ना पाओ कि एथेनॉल क्या है। तो एथेनॉल बेटा C2H5OH होता है, इसका नाम एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखा है यहाँ पे एथेनॉल बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो बेटा हमेशा याद रखना जब भी सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से तो हमेशा ग्लूकोज बनता है बेटा। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। बेटा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया है तो पहले तो आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। ये आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो बेटा कार्बन गिनती कितनी है 1 2 1 2 यानी मैथ एथ। एथ तो आने जाना है बेटा, क्या होना है एथ तो आने जाना है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रोप कहा ये गलत हो जाएगा, मैथ है ये गलत हो जाएगा। अब क्या है ये दोनों बेटा बचे हुए। एसिटिक अम्ल तो वैसे भी नहीं होगा IUPAC नाम, कौन होगा एथेनोइक अम्ल। देखो मैथ एथ और C OH को क्या बताया था अभी जस्ट पहले कि ओइक अम्ल होता है, तो मैथ एथ और ओइक अम्ल जोड़ दोगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। और बेटा ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 14 16 17 23 में आया हुआ प्रश्न है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। कई बच्चे तो क्या करेंगे एसिटिक अम्ल का है तो एसिटिक अम्ल ही में टिक लगा देंगे जो कि उनका गलत है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बेटा कहा है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। एथेनोइक अभी बताया था ना, एथेनोइक IUPAC नाम तो कौन सा हो जाएगा CH3COOH। इसी का नाम तो एथेनोइक बताया था अभी जस्ट पहले। ठीक है, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट है 2021 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एथेनोइक अम्ल 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बेटा देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 16 18 20 में पूछा गया है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। अब इसका क्रियात्मक समूह बेटा यहाँ पे क्या जोड़ना है ऑल समूह जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे तो OH का जुड़ा है ये गलत हो जाएगा, एसिटिक अम्ल ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है 2 कार्बन है बेटा, मैथ एथ तो ये मैथ वाला तो गलत हो जाना, कौन हो जाएगा एथेनॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बेटा इस तरीके से भी होता है CH3CH2OH। कार्बन गिनती करोगे 1 2 तो मैथ एथ ऑल समूह जोड़ोगे तो एथेनॉल यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा बेटा। देखो कहा है एल्कीनो का समान सूत्र। एल्कीनो बेटा, एल्कीनो का पूछा है तो बताओ एल्कीनो का समान सूत्र कौन होगा बेटा? एल्कीनो यानी एल्केन नहीं पूछा है, एल्कीन पूछा है, तो क्या हो जाएगा? डबल होता है बेटा, CnH2n, यही तो बताया था, CnH2n यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्कीनो बेटा थोड़ा ध्यान देना है, एल्कीनो, तो यहाँ बेटा एल्कीनो की जगह एल्केन पूछा है बेटा। अगर एल्कीन पूछ देता बेटा, एल्कीन, तब ये सही हो जाता। यहाँ पे एल्कीनो पूछा है तो यहाँ पे CnH2n+2 होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? CnH2n+2, यहाँ पे एल्कीनो का सामान्य सूत्र हो जाएगा। अगर एल्कीन पूछ देता, इन ओ की मात्रा नहीं होता, तो बेटा यहाँ पे CnH2n हो जाता। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ। लिखा है प्रोपेनल, बेटा प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में आप बताओ कितने कार्बन होंगे? मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होंगे। अल जुड़ा है तो कौन सा समूह होगा? CHO जुड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, CH3 CH2 CHO, मेथ एथ प्रोप, और इसका क्या नाम होगा? यूपीसी नाम, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल। अब देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 यानी C3, 3 2 5 1 6 है कहीं पे क्या? ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप चेक कर लो इसमें क्या होगा, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ तो ब्यूट हो जाना बेटा, ये भी गलत है। यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, इसमें प्रोप है बेटा, लेकिन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कम है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, जो कि हमारी 6 होनी चाहिए, यहाँ पे 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी समूह बेटा, कार्बन, कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? C+1O होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो COOH है, तो यहाँ पे ये COOH लिखा है, जो कि OH अम्ल होता है। यहाँ पे बेटा लिखा है CHO लिखा है, ये तो क्या होता है? अल होता है। और ये क्या है? ये भी अल है हमारा, क्या है? ये भी अल है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये है, क्या है? CO, तो यहाँ पे कीटोनिक समूह कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है यहाँ पे, कि जो कीटोनिक समूह होगा वो CH3COCH3 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। एथेनॉल बेटा होता है यानी एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की जब हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो बेटा हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। देखो चाहो तो अभिक्रिया करा लो, C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया। सोडियम से बेटा क्रिया करा दो, क्या बनेगा? C2H5ONA+के H2। अब देखो बेटा H2 निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 तत्व लेने पड़ेंगे इसमें। इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी ये। ठीक है, तो इस तरीके से एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल की जब हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलती है। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी पूछ रहा बेटा, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या पूछ रहा है? समजातीय श्रेणी बेटा, तो क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना है, जो दिए गए हैं बेटा इसमें आपको देखना है कि किस में CH2 परमाणु का अंतर है। 2 के मध्य में CH2 का अंतर होना चाहिए। अगर हम पहले वाले में CH2 ऐड कर दें तो दूसरा वाला आना चाहिए बेटा। जरा इसमें करेंगे, अगर C2H4 लिखा है, इसमें CH2 आप ऐड करोगे तो 1 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 3, 4 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 6, यानी C3H6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेटा चेक कर लो, और देखो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो देखो ये इसमें तो होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो बेटा CH3 है, CH3 है, यहाँ पे केवल क्या बड़ा है? कार्बन भर बड़ा है, H2 तो बड़ा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाना है। इसमें देखो बेटा, इसमें HCHO, अगर इसमें हम CH2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे H एक है,
H दो हैं तो क्या हो जाएगा, C हमारा जेंगे तई H3CHO, क्या यही आ रहा, तो ये भी हमारा सही है। इसमें देखो बेटा C2H5, CH3 बेटा यहाँ पे तो ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ये तीसरा वाला तो बड़ा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है। अब देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है, पहला तीसरा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे होंगे और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे कर दिया करें, ठीक है, मैं आपके उस डाउट को जरूर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलो, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, तो बेटा बताया था श्रृंखलन का जो गुण है वो हमारे कार्बन परमाणु में पाया जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बनिक यौगिक, तो पूरा चैप्टर कार्बन पर आधारित है, बाकी और तत्वों को देखना भी नहीं है आपको। ये देखो बेटा, कह रहा प्रोपेनल, क्या जोटा बेटा, अल समूह, क्रियात्मक समूह, यानी क्या होगा CHO, कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे, और देखने नहीं है, अल समूह होता है CHO बेटा, अगर ऑल कह देता तो OH देखते हैं हम। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा बेटा एल्डिहाइड में प्रकार्यत प्रकार प्रकार्यतम प्रकार्यतम समूह है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड कहा है, तो एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड समूह आपको देखना है CHO। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा CH3CH2OH का IUPAC नाम, बेटा क्या बताया था इसको, मैथ एथ, OH समूह जुड़ा है तो ऑल, मैथ एथ यानी एथेनॉल, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप देखो बेटा इसमें कार्बन 2 आए थे, ये तो मैथ कह रहा, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। एस्टिक अम्ल तो बेटा कहाँ होना है, COOH होता है तब आता है आपका एस्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा का दिमाग लगाया करें तो क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाना है। यहाँ पे देखो बेटा कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप तो आना ही है बेटा, तो ये ब्यूट तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो बेटा अल है तो क्या CHO आया है, बिल्कुल नहीं आया है। प्रोपेन ये तो होने नहीं है, कौन सा हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और देखो बेटा CO आया है तो कौन सा समूह जुड़ता है, ऑन समूह जुड़ता है, ये आपको भी पता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया, एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली क्रिया कहलाती है, तो बेटा इसमें देखना है एक एल्कोहल और अम्ल के साथ जो बेटा जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी क्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जब एल्कोहल की और अम्ल की क्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो बेटा ये देखो निम्नलिखित में एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह में बेटा क्या बताया था मैंने, CHO बताया था कि नहीं बताया था, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अल। अब ये देख लो बेटा कि इन सबके अंत में अल किस में जुड़ा है, तो देखेंगे यहाँ पे तो मैथेनॉल जुड़ा है बेटा, यहाँ पे मैथिनल, एथिनल, एथेन, तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट क्वेश्चन चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे एथेनॉल दिया गया है विकल्प में, मैथेनॉल, यहाँ पे एथेनॉल, यहाँ पे एथेन, तो बेटा जिसमें अल समूह जुड़ा है केवल एक ही ऐसा विकल्प है मैथिनल जिसमें हमारा अल समूह जुड़ा है, तो यहाँ पे बेटा गलत थोड़ा प्रिंटिंग हो गया है, तो एथेनॉल यहाँ पे दिया गया है विकल्प में। ठीक है, तो पहला विकल्प है मैथिनॉल, C नंबर पे है एथेनॉल, तो इसमें अल जुड़ा है समूह, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा मैथिनल। अल वाले 2 विकल्प नहीं दिए रहेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो मैथिनल, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल समूह जुड़ा होना चाहिए बेटा। चलिए ये रहा बेटा, फिर से आगे बेटा समजाति, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी के लिए क्या बता था, अंतर कितना होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ तो घट ही रहा है उल्टा, C2H4 हो रहा, यहाँ पे CH4 हो रहा, यहाँ पे तो बेटा कार्बन गिनती सेम है ना, ये हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये विकल्प तो ऑलरेडी गलत हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा अगर इसमें C ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2, 4 है 2 ऐड करोगे CH6 हो जाएगा,
तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी बेटा चेक कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये तो घट रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, गलत हो जाएगा। बेटा बढ़ोतरी होनी चाहिए CH2 की, जो पहला तत्व दे रखा है उसमें CH2 की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है, वही समझाते कहलाएंगे श्रेणी। चलो ये रहा बेटा हमारा अगला क्वेश्चन। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है बेटा, मेथेन का, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत इसमें प्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो देखो, हम इसकी संरचना बना रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा, पहले वाले विकल्प में आपको संरचना बनानी है इस तरीके से। बी नंबर में बनानी है बेटा HCH। सी नंबर में बनानी है बेटा आपको HCH $1C H। तीसरे में बनानी, डी नंबर में बनानी है बेटा H1C $1C ये विकल्प दिए गए बेटा, क्या है, ये विकल्प दिए गए बेटा, ये आप लोग नहीं नोट करना, इसके स्थान पे क्या नोट करना, ये नोट करना विकल्पों बेटा। तो यहाँ पे कहा गया है मेथेन, तो देखो बेटा यहाँ पे तो ट्रिपल बंद है, मेथेन में ट्रिपल बंद तो आता नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाना है आपका, यानी ऑप्शन डी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे डबल बंद है बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन दिए गए हैं बेटा, क्या दिए गए हैं, 2 कार्बन दिए गए हैं, ये ऐसी था। यहाँ पे बेटा H है, यहाँ पे क्या है बेटा H, ये है। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन दिए हैं, 2 कार्बन दिए गए हैं, तो मैथ एथ हो जाना, यहाँ पे पूछा मैथेन, तो ये गलत। इसमें केवल एक ही कार्बन दिया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथेन, ठीक है। और देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो CH4, ये किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का होता है बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ पे ये विकल्प बिल्कुल गलत दिए गए हैं, इसके स्थान पे ये आपको संरचना बनानी है, क्योंकि मेथेन की संरचनात्मक सूत्र कहा है। और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैथ एथ, ये गलत हो जाना है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये गलत हो जाना, 2 कार्बन, ये गलत हो जाना। और यहाँ पे ट्रिपल बंद है तो और गलत होना है, डबल बंद तो भी गलत होना है बेटा। यहाँ पे एकल बंद भी है और कार्बन की गिनती भी 1 है, इसलिए मीथेन का जो संरचना होगी बेटा वो इस तरीके से बनेगी आपकी, ठीक है। तो आपको विकल्प में ये ऐड करना है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा क्या होता है, एकल बंद होता है। देखेंगे इसमें बेटा डी ऑप्शन कहा है डबल बंद, तो क्या संतृप्त में डबल बंद होता है, नहीं होता है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कीटोन समूह, बेटा कीटोन समूह इसमें कौन होगा बताओ, जिसमें ऑन समूह जुड़ा हो, इसमें तो ऑल जुड़ा है, इसमें ऑल जुड़ा है, इसमें बेटा ऑन जुड़ा है, इसमें तो इन जुड़ा है, ये तो गलत हो जाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्काइन बेटा यहाँ पे क्या पूछा है, एल्काइन, एल्काइन यानी क्या होता है, ट्रिपल बंद, और ट्रिपल बंद का सूत्र क्या होता है, CnH2n-K2, यानी जो कार्बन गिनती है इसके 2 गुने से 2 कम। तो इसमें देखो बेटा 3 दूना 6 और 2 8, इसमें तो एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 दूनी 8 और 2 10, इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, कम करना है 2, 3 दूना 6, इसमें तो डबल है, इसमें है बेटा देखो, यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखेंगे C3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस की 2 C3H4, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोपेन बेटा पूछा, प्रोपेन तो कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, मैथ एथ प्रोप। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये संरचना तो ठीक है, ये संरचना आप इस तरीके से बना सकते हो, CH3 CH CH3 CH3, इस तरीके। इसकी बेटा कैसे बनाओगे, इसके इस तरीके से बनाओगे, CH3 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 और यहाँ पे CH3, ये हमारी सेम रहेगी, इसका कोई नहीं कुछ करना है। तो कहा है प्रोपेनॉल बेटा, तो कितने कार्बन है, देखो मैथ एथ प्रोप, लेकिन ये तो पार श्रृंखला, तो 2n आना चाहिए, 2 मेथिल आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी ये पार श्रृंखला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कहा प्रोपेनॉन, प्रोपेन, तो मैथ एथ प्रोप, एकल बंध है तो प्रोपेन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आपको इस चीज़ को याद रखना बेटा। आप लोगों को ये सारे के सारे नियम कंप्लीट करने पड़ेंगे IUPAC के, तभी आप लोग इसको बता पाओगे कि किस तरीके से इसके IUPAC नाम हो रहे हैं। अगर आप लोगों को IUPAC के नियम याद नहीं है तो आप लोग IUPAC नाम नहीं लिख सकते हो। चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा कहा है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में या तो डबल, एल्कीन में क्या होता है बेटा? डबल बंध होता है। एल्काइन में ट्रिपल बंध। तो डबल बंध किस में लगा है? ऑप्शन बी। इसमें तो ट्रिपल है, इसमें बेटा ट्रिपल है, इसमें एकल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। यह है बेटा कहा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। बेटा जो क्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसका किस तरह के टूटता है? 2 8 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक सहसंयोजी आबंध है बेटा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। अगर 2 से करता तो 2 सहसंयोजी, अगर 3 से करता तो 3 सहसंयोजी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोपेनॉल बेटा, प्रोपेनॉल तो यहाँ पे क्या आया बेटा? ऑल समूह आया है यानी OH। और क्या है? प्रोपेनॉल तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 मैथ एथ और प्रो, मैथ एथ प्रोप। बेटा और समूह आया है, अल नहीं आया है। तो यहाँ पे CH2OH ये आएगा बेटा। तो देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो C3। 3 2 5, 2 7 और 1 8। तो बेटा देखो कहीं पे ये ऑप्शन हो जाओ, 4 3 7 और 1 8। यहाँ पे देखना है बेटा ऑल समूह जुड़ा है मैथ एथ प्रो। तो यहाँ पे करना है CH3 CH2 और CHOH। इस तरीके से कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7। तो C3H7OH यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। आप इसको कैसे तोड़ोगे? चाहे तो तोड़ के भी देख लो। CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे OH कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7 और 1 8। और टोटल यहाँ पे बेटा कितने? 7 और 1 8। तो इस तरीके से टूटेगा। आप लोगों को इस तरीके से ध्यान देना है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप चाहो तो इस संरचना को भी बना लेना विकल्प में। चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो बेटा साबुन आपका जो है वो किस प्रकार का है? तो साबुन आपका भस्म है। क्या है? भस्म। भस्म यानी कहलाता है क्षार। और क्षार जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भस्म, जब क्षार का हमने उदाहरण लिखाया था तो क्या लिखाया था? भस्म लिखाया था, यानी क्षार लिखाया था। तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेटा भस्म नहीं होगा इसका विकल्प। भस्म यानी अगर इसमें क्षार लिखा होता बेटा तो आपका हो जाता सही। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपका एस्टर है बेटा। साबुन क्या है? एक एस्टर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपको ध्यान देना। ऑप्शन डी है यहाँ पे। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो साबुन आपका एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर में आपको टिक लगाना, भस्म में नहीं लगाना है। चलिए बेटा चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया कहलाती है। बेटा देखो एस्टर, यहाँ पे ऑलरेडी एस्टर आ चुका है, तो क्या हो जाएगा? एस्टरीकरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे भी बेटा थोड़ा ध्यान देना है। जो बेटा एस्टरों की याद रखना है, एस्टर, एस्टर मान कहलाते हैं जो क्षारी प्रकृति के होते हैं। तो क्षारी जल अपघटन, यहाँ पे बेटा ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। जल अपघटन कराना किसका? क्षारी जल अपघटन। तो ये अभिक्रिया जो होती है बेटा इस साबुनीकरण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? साबुनीकरण। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुनीकरण होगा इसका बेटा करेक्ट आंसर। चलिए तो आप लोग थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी में एस्टरीकरण मत लगा देना बेटा, क्योंकि यहाँ पे साबुनीकरण होगा। यहाँ पे देखो बेटा कहा है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो मृदु साबुन बनाने के लिए बेटा यहाँ पे कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यक पदार्थ का नाम क्या है? कास्टिक पोटास है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये है बेटा सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो सोडियम में बेटा झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है वो रेजिन होता है, यहाँ पे ना होता है बेटा रेजिन। क्या होता है? रेजिन आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो झाग जो उत्पन्न होती है बेटा किसके कारण होती है? रेजिन के कारण होती है, रेजिन, रेजिन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त बेटा कहा है? असंतृप्त यानी या तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर हमारा CnH2n-2 वाला लगेगा, इन दो में से कोई भी लग सकता है। अब देखो चेक करो, यहाँ पे तो कहा है अगर हम C2 वाला लगाएं बेटा इसमें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर इसमें लगाएं C2 तो 2 गुणा 2 माइनस 2 यानी C2 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2 C2H2, यानी हमारा ये असंतृप्त है क्योंकि ये ट्रिपल बंद वाला तो लग रहा है, डबल बंद वाला नहीं लग रहा। तो इसमें देखो बेटा इसमें अगर 1 है तो C1 यहाँ पे रखोगे 2 गुणा 1 तो CH2 होना चाहिए, तो नहीं लगना है ये। इसमें देखो बेटा C1 H 2 गुणा 1 माइनस 2, यहाँ पे तो 2 में से 2 जाएगा 0, ये भी गलत हो जाना है बेटा। 2 दूना 4 और 2 6, ये तो बेटा N समूह वाला हो रहा है एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना था तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, ये आपको बताना है बेटा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है। तो यहाँ पे बेटा आपका मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनेगा बेटा, इसको आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। ये रहा बेटा, देखो ये बेटा दिए गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी, इनका आपको क्या करना है? मैच करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे आया है एल्कोहल, इसकी संरचना और थोड़ा बता दूं। देखो इसके हम इस तरीके से बनाएंगे, HC2 है तो एक ऊपर कर दो HCH, यहाँ पे बेटा क्या है? C, H ऊपर कर दो H, यहाँ पे क्या है? C, H ऊपर कर दो H नीचे कर दो, यहाँ पे OH। इस तरीके से बेटा इसकी संरचना बनेगी। इसकी संरचना कैसे बनेगी? HCH, यहाँ पे क्या बनेगी? CHH, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? CHH, यहाँ पे Cl आपका दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या बनेगी इसकी संरचना? HCHH, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बंद, यहाँ पे C, यहाँ पे आप इसको नीचे कर लो C, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बेटा CH डबल बंद CH और यहाँ पे H, इस तरीके से है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? HC ऊपर H नीचे H, यहाँ पे C डबल बंद O, यहाँ पे C H H, इस तरीके से बेटा इनकी संरचना हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके स्थान पे इन संरचनाओं को भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हेलोएल्केन एल्कोहल। तो बेटा हम ये तो जानते हैं कि हॉल जो जुड़ा है यानी ऑल समूह जुड़ा है, तो ऑल कहाँ हुआ? OH जहाँ पे होगा। OH कहाँ पे है? ये है बेटा आपका। तो बी का किस में करोगे मिलान? एक में। कीटोन, कीटोन में क्या होता है बेटा? C डबल बंद O, यानी इसका किस में करोगे मिलान? चौथे में। एल्कीन यानी क्या होगा बेटा? डबल बंद, कहीं पे है डबल बंद? इसमें है बेटा डी का तीसरा। तो ए का किससे करोगे बेटा? 2 से। देखो विकल्प देखेंगे बेटा, ए का 2, ए का 2 से मिलान करना है, ए का 2, ए का 2, ये बेटा 3 और ये 3, ये दोनों गलत हो जाना। फिर बी का हमने किससे किया था? पहले से, तो बी का पहला, यहाँ पे देखो बेटा बी का चौथा है तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। सी का हमने किससे मिलाया था? चौथे से, और डी का तीसरे से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।